नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप भी कुछ भी नया शुरू करने से पहले इसलिए घबरा जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या फिर जब लोग आपके कपड़े, आपके घर या फिर आपकी गाड़ी पर कुछ कमेंट करते हैं तो आप घबरा जाते हैं कि मैं कैसे लोगों की कमेंट से बचूं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि लोगों की छोटी छोटी बातों से आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता है, तो फिर ये आज की कहानी आपके लिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पिता अपने बेटे को घोड़े पर बैठाकर कहीं लेकर जा रहा था। वह एक गांव से गुजर रहे थे कि लोगों ने कहा कि देखो बेटा कितना नालायक है कि उसका पिता पैदल चल रहा और बेटा घोड़े पर बैठा हुआ है। यह बात बच्चे को ठीक नहीं लगी। बच्चे को लगा वास्तव में मुझसे गलती हो रही है कि मेरे पिताजी पैदल चल रहे हैं और मैं घोड़े पर बैठा हूं। क्यों ना मैं अपने पिताजी को घोड़े पर बैठा दूं। कुछ दूर वो आगे बढ़े तो अपने पिता से बेटे ने कहा कि पिताजी आप घोड़े पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूंगा। पिता ने कहा कि नहीं बेटा, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। बेटे ने जिद कर ली कि नहीं पिताजी आप घोड़े पर बैठिए, मैं पैदल चलूंगा। अब पिताजी बैठ गए घोड़े पर और बेटा पैदल अपने पिताजी के साथ आगे बढ़ने लगा। दूसरे गांव में जब वो पहुंचे तो लोगों ने कहा देखो कैसा बाप है, बेटे को पैदल चला रहा है और पिता स्वयं घोड़े पर बैठा हुआ है। एक बार फिर उन्हें लगा कि कुछ गलती हो रही है। अब वो करते तो क्या करते। पिता ने कहा कि ऐसा करते हैं बेटा, तुम भी घोड़े पर बैठ जाओ, इससे हो सकता है कि लोग हमें कुछ कहना बंद कर दें। फिर क्या था, बेटा भी घोड़े पर बैठ गया। दोनों लोग घोड़े पर बैठकर फिर अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर पहुंचे ही थे कि फिर दूसरे गांव में लोगों ने उन्हें देखकर कहा कि अजीब बात है, कितने मूर्ख लोग हैं, इन लोगों को घोड़े की तो थोड़ी सी परवाह नहीं है। दोनों के दोनों घोड़े पर बैठ गए हैं, लगता है जान लेकर ही मानेंगे। अब दोनों मुस्कुरा के एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और फिर उन लोगों को लगा कि वास्तव में घोड़े के साथ कुछ ज्यादा ही जाती हो रही है। फिर उसके बाद दोनों लोग घोड़े से उतर गए और पैदल चलने लगे। घोड़े पर कोई नहीं बैठा था, पिता और बेटे आगे बढ़ रहे थे। अब फिर दूसरे गांव में पहुंचे तो लोगों ने कहा देखिए कितने मूर्ख लोग हैं, घोड़ा है लेकिन कोई बैठ नहीं रहा है। दोनों के दोनों पैदल चले जा रहे हैं और घोड़ा खाली लेकर जा रहे हैं, मानो ये लोग घोड़े की सेवा कर रहे हैं। दोनों लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। पिता पुत्र को ये बात अब समझ में आ गई थी कि वो कुछ भी करेंगे लेकिन ये समाज, ये लोग कुछ न कुछ कहना नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही जीवन का सच है। आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन समाज में कुछ लोग दिन रात मीन मेख निकालने के लिए बैठे हैं। उनका काम ही यही है कि वो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको जो अच्छा लगे बिल्कुल उसे कहिए, बिल्कुल उसे करिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपको मिली है, इसे आपको अपने तरीके से जीना है, न कि दूसरे लोगों की बातों का गुलाम बनकर जीना है। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद।